देखो लकड़ी का काम आज की डेट में जो पहले 100 के 100% था, आज कुल मिलाकर 30% में है। क्या वजह हो रही है? 70% खत्म हो गया। हमारे बिजनेस में 2014 से पहले अच्छा बिजनेस था। पिछले 5 सालों में काम लगभग खत्म हो गया सर। इन 4 से 5 साल के अंदर अंदर कारोबार डाउन है। सहारनपुर वुडन कार्विंग का एक्सपोर्ट का जो काम आता था वो मिनिमम एक एक्सपोर्टर की टर्नओवर 4 से 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ के आसपास जाती थी। जीएसटी प्लस लगने से, नोटबंदी होने से उस पर बहुत मार्केट का फ़र्क पड़ा है। पहले जो काम था वो अच्छा था, लेकिन अब जो काम हो रहा है ना वो बहुत ढीला हो रहा है। इसमें मजदूरी नहीं पड़ रही है। वजह उसकी क्या है? वो तो आप सभी को जानते हैं, मोदी की सरकार में इतनी नहीं वो होती है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। पूरे मार्केट में कहीं पे भी नज़र मार लो, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, सभी पे यही हाल है। हमारे इस बिजनेस में जैसे हमारे पास फर्नीचर बनता है, लोग बनाते हैं, इस पे 18% जीएसटी लगाई है, जबकि वुडन कार्विंग के अंदर कोई जीएसटी चीज़ नहीं थी। आज से पहले कभी जीएसटी नहीं लगी, क्योंकि ये हाथ का कला है। इसे हाथ के नाम से जाना चाहता है पूरे शहर सहारनपुर को। पूरे इंडिया से बाहर भी लोग आते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ये सिर्फ हाथ की कला की वजह से जाना जाता है। इस पर कोई जीएसटी नहीं थी, इस गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाई है। हमारी आज खत्ताखेड़ी के अंदर जितना वुड कार्विंग पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जितना मशहूर था, आज की डेट में उस मुकाबले पर 5% भी नहीं है। 5 साल के बाद बीच में इतनी बेरोजगारी हुई है। मतलब हमारा जो कारोबार था पहले वो आउट ऑफ स्टेट था। यहाँ हम कम करते थे, लेकिन अब मुस्तकिल यहाँ बैठ रहे। तो अब हम यहाँ की जो सिचुएशन देख रहे हैं, सहारनपुर वुड कार्विंग सिटी के जो देख रहे हैं, यहाँ कोई डेवलपमेंट इतना कोई ख़ास नहीं है। पुलिस करते हैं बेचारे 200-250 रुपये, 300 रुपये कमाते हैं। उसमें क्या तो ये अपने घर पे सामान ले जाए खाने के लिए, क्या ये दूसरे को दे देंगे, क्या अपने आप खा लेंगे। बहुत परेशान है पब्लिक। शागिर ये बताइए, जो आप काम कर रहे हैं कितनी मजदूरी मिलती है? ये 300-350 भी मिलती है। हाँ। और जो पूरा कारीगर है उसे 400-550 रुपये मिलती है। हाँ। जी। आपको कितनी मिलती है? 300 रुपये। मैं 125-150 रुपये कमा लूँ सारे पर डे। बस 125 से 150 तो बस। जो आप काम कर रहे हैं इसमें कितनी मजदूरी? 300 रुपये। मजदूरी 200 रुपये, 250 रुपये पड़ जाती है। सर अगर हमारे मजदूरी मिले तो हम 20,000 का भी कर सकते हैं महीने में, लेकिन हम 6,000 का भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। जो काम हो रहा है वो पैसा भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा। क्यों? जिसको हम माल दे रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनका नहीं बिक पा रहा, तो हमें कहाँ से देंगे वो लोग, बताइए आप। असल में क्या बात है, जब मार्केट में कस्टमर आता है, ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होता है उस पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा आती है, उस पर अफोर्ड कस्टमर को बिल देते हैं बना के। लास्ट में आने के बाद वो 18% जीएसटी जब लगती है, वो बोलता है कि 18% जीएसटी मैं नहीं दूंगा, ये चीज़ महंगी हो गई। बनते बनते महंगी पड़ती है, क्योंकि हैंडवर्क काम है, सारा हाथ का काम है, कोई मशीन नहीं है। इस शहर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मशीनरी से हो रहा है। सब फर्नीचर के अंदर और वुडन कार्विंग के अंदर सब मेहनत है। सब मेहनत अगर लेबर पड़ती है तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। इस वजह से अफोर्ड, जब से जीएसटी आई है, जब से कस्टमर ज़्यादा माल नहीं खरीद पा रहा है। अब हमारा नंबर फर्नीचर का सबसे बाद में आता है। पहले आदमी पूरी बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग बनाने के बाद में फर्नीचर अपने घर में रखता है, तब उसके पैसे ख़त्म होते हैं। उसके बाद फिर टैक्स भी है, तो इसलिए हमारा बिज़नेस डाउन है। रोज़ी रोटी के लिए चल रहा है, बस इतना है कि रोज़ी रोटी के लिए चल रहा है, लेकिन उसमें इंक्रीज डेवलपमेंट नहीं है। अब से 5 साल पहले प्रोडक्शन ज़्यादा था, मजदूरी भी ज़्यादा थी और कारोबार भी ज़्यादा था, लेकिन इन 5 सालों में जब काम ही ख़त्म हो गया तो मजदूरी कहाँ से रहेगी, ये बताइए आप। बहरहाल जनता को क्या चाहिए? जनता को बिज़नेस चाहिए, कारोबार चाहिए, रोज़ी रोटी चाहिए, बस। और किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार कोई भी हो,
चाहे वो मोदी जी की रहो, कांग्रेस की रहो या किसी और की रहो, लेकिन सबसे मेन चीज़ रोज़गार है।